बच्चों, आज जो मैं आपके सामने क्लास 10th यूनिट 12 विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी में से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, एक कोई यूनिट आती है और क्वेश्चंस आते हैं कुछ परिभाषाएं जो हमको लिखनी होती है कि विद्युत धारा क्या है, विभव क्या है। तो मैं धारा किसे कहते हैं ये वाला लेकर आई हूँ, है ना। व्हाट इज करंट या इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, धारा किसे कहते हैं। इसको सीखने से पहले हम जो अपने घर में करते हैं वो प्रयोग हम देखें। हमारे हाथ में क्या होता है ये बोलिए। एक तार है, हमने तार देखा है। इस तार में हम दो टर्मिनल्स भी देखते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला देखते हैं, है ना। ये तार है और तार को हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी एक बल्ब से और सेल से, तो वो बल्ब क्या होने लग जाता है, वो जलने लग जाता है। क्यों जलता है वो बल्ब, हम इस तरीके से बनाएं कि हमें ये साइड तार लेंगे, कनेक्टिंग वायर। वायर किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, धातु के। और इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट करके बल्ब लगाते हैं और इसको कनेक्ट करके हम यहाँ पर कोई एक सेल लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। इन सब को यदि हम कनेक्ट कर देंगे तो ये बल्ब जलने लगा, है ना। ये बल्ब ग्लो करेगा या जलने लग जाएगा। तो ये बल्ब क्यों जलने लगा, इसका रीज़न हमें देखना है। इसमें ऐसी कोई चीज़ तो गई होगी जिसके कारण ये बल्ब क्या होने लगा है, जलने लगा है। अब बल्ब में क्या चीज़ गई है, वही चीज़ हमको सीखनी है। बल्ब में क्या गया है इसको ध्यान से देखिए कि हमको पता है मेटल्स के अंदर या धातु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन के अंदर एक आवेश या चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का अंदर का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, जब हम इसको वायर कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन या हम इसे कहते हैं आवेश, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लग जाता है और फ्लो करने की वजह से ये बल्ब जो है इसके पास आता है और ये बल्ब जो है वो जल जाता है ना। तो इस तरीके से हमने ये परिभाषा सीखी कि किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टाइम को भी ऐड करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक अपनी घड़ी रखी है और टाइम पीरियड ले लिया, घड़ी रख के हम इसको कनेक्टिविटी दे देते हैं। वो टाइम को हम किससे शो कर देते हैं, टी से। टी समय पर किसी परिपथ में यदि Q आवेश प्रवाहित किया जाए, टी समय पर यदि Q आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाए तो जो परिपथ की धारा होगी वो क्या होगी, धारा होगी I बराबर Q/T, है ना। धारा क्या हो जाएगी, टी समय पर Q आवेश किसी परिपथ में जाएंगे तो धारा का हम प्रदर्शित करेंगे I से। I बराबर हो गया Q/T, या सूत्र में लिखेंगे तो धारा बराबर लिखा जाएगा आवेश बटे समय। धारा बराबर लिखा जाएगा आवेश बटे समय। तो अब उस टी टाइम पीरियड को आप एक टाइम दे दीजिए और आवेश को आपको दे दीजिए, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, एक दर या रेट ऑफ चार्ज फ्लो की मिल जाएगी। तो एक नई परिभाषा आ जाएगी कि हम समय के सापेक्ष यदि आवेश के प्रवाह को देखें समय के सापेक्ष, तो हम लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बच्चों इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने आपको दो परिभाषाएं, एक हमने सर्किट बना के दी है कि एक सर्किट में आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं विद्युत धारा। और दूसरी परिभाषा जो हमने दी है वो दर के सापेक्ष दी है।
मतलब दर समय के सापेक्ष यदि आवेश का प्रवाह निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर उसको दर दिया है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, है ना, गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये परिभाषा मिल गई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका मात्रक पूछा जाता है, जो आंद्रे मैरी एम्पियर ने इसका मात्रक बनाया है। तो धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका जो सिंबल या संकेत होता है वो होता है कैपिटल ए, है ना, बड़ा वाला ए होता है। अब 1 ए की परिभाषा या 1 एम्पियर की परिभाषा, क्या धारा को किसी चीज़ में मेजरमेंट किया जाता होगा, मापन किया जाता होगा, कोई ऐसा यूनिट या यंत्र होता होगा जो धारा को मापता होगा, ऐसा कुछ है क्या?